बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि कराची में अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक़ में एक कैंपेन शुरू हुई है और वो कैंपेन पीटीआई के एमएनए आमिर लियाकत साहब उन्होंने स्टार्ट की है। अच्छा, मैंने इस पे वीडियो भी की थी, उनका कुछ इस्तीफ़ा भी आया था। वो खैर 2 मरतबा हो चुका है, पता नहीं वो कहाँ गायब हो जाता है इस्तीफ़ा। वो इस्तीफ़ा किन को देते हैं ये नहीं पता, और वो अभी तक भी एमएनए हैं। इस्तीफ़ा देने के बाद दोबारा वो असम्बली में आए जॉइंट सेशन में, और फिर उनकी ये बात भी बहुत ही मशहूर हुई कि हम आए नहीं, लाए गए हैं, और बड़े एहतमाम से लाए गए हैं। वही आमिर लियाकत साहब, उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक़ में कैंपेन शुरू की है। अच्छा, इस पे मैं ये ज़रूर तबसरा करता हूँ कि ये कैंपेन क्यों शुरू की गई है, इसके मकासद क्या हैं, इस कैंपेन के पीछे कौन है, ये मुहिम क्यों हुई है, इस तरह से क्या मसला है, क्या दोबारा अल्ताफ़ हुसैन फैक्टर कराची में ज़िंदा किया जा रहा है। इस सारी पे बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। इससे पहले हमने देखा कि ये अभी जो आमिर लियाकत साहब ने ये किया है, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने ये एक महाजिर कल्चर डे पर उन्होंने तकरीर की है। उनकी वो मैं तकरीर के कोई क्लिप भी सुनवाता हूँ, और दूसरी बात ये है कि उसकी तकरीर का मुकम्मल मतन भी आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन उससे कबल हमने देखा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब उन्होंने भी एक सलाम किया, और जो उनका अपना स्टाइल है मखसूस, और उन्होंने यूं खड़े होके, और आगे उनके माइक थे, और उन्होंने कहा कि सलाम लंबा करके यूं कहा, और फिर कहा कि सलाम ए अकीदत कबूल करो, कबूल करो। तो अब ये भी बहुत ही एक यूँ समझ लें कि बहुत सारों को समझ आ गई कि ये सलाम किनको किया गया और ये किनको कहा गया कि ये सलाम कबूल करो। ये ज़रा आप पहले देख लें जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब का, और फिर उसके बाद मैं आमिर लियाकत साहब का भी बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा, और फिर ये क्यों कहा, और किन के इशारों पर और किन के कहने पे कहा, और बहुत सारों के कौन से वाले पॉलिटिकल इंटरेस्ट स्टेक पे लगे हैं, और किस किस को जनाब वो अपना सारा कुछ लपेट लेना चाहिए। ये बड़ी दिलचस्प सी स्टोरी है, ये आप पहले सुन लें अल्ताफ़ हुसैन साहब ने क्या कहा। ये जनाब आपने ख़ुद सुन लिया अल्ताफ़ हुसैन साहब ने क्या कहा, कैसे सलाम अकीदत किया, और फिर उसके बाद ये भी कहा, यानी ये एक सुलो का पैगाम था, ये एक सलाम था, सल्यूट था, ठीक है ना। और वही उनको उसी अंदाज़ में सल्यूट किया गया, और फिर साथ ये भी कहा गया कि ये कबूल करें, यानी एक सल्यूट भी कबूल करें। एक इनफॉर्मल अंदाज में कह लें तो उसको ये भी कह सकते हैं कि मुआफ़ी भी कबूल करें। तो बस जी छड़ो जी, बस ठीक है, मिट्टी पाओ, वही जैसे चौधरी शुजात साहब फरमाते हैं। तो ये एक जो मूवमेंट आपके ख़्याल में, या बहुत सारे मतलब माशाल्लाह मेरे व्यूअर्स जो हैं बहुत समझदार हैं, तो क्या ये ऐसे ही अचानक चल पड़ी है? और फिर डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, उनका भी ये ज़रा सुन लें कि उन्होंने भी क्या कहा, और फिर उसके बाद मैं आपको इसके पस पर्दा मकासद भी बताता हूँ। ये ज़रा आप डॉक्टर आमिर लियाकत साहब का वो क्लिप सुन लें कि जो बहुत वायरल भी हुआ, किस अंदाज से वो क्या फरमा रहे हैं कि अगर तालिबान से मुज़ाकरात हो सकते हैं तो अल्ताफ़ हुसैन से क्यों नहीं हो सकते, और उसको नहीं भुलाना जिसने आपको नज़रिया दिया है। ये ज़रा आप डॉक्टर आमिर लियाकत साहब को सुन लें। ये 2016 में इस दिन मनाया गया था। 2016 में फारूक भाई मेरे साथ थे, जिस दिन हमने मनाया था जामे कराची में। मत भूलना उसको जिससे तुम्हें नजरिया दिया है। अगर तालिबान से बात हो सकती है तो अल्ताफ़ हुसैन से भी बात हो सकती है।
ये जनाब आपने आमिर लियाकत साहब को सुन लिया। इससे कबल उनकी जो पूरी तकरीर थी उसमें उन्होंने एक मुहाजिर कौमियत को जगाया। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि लोग कहते हैं कि मुहाजिर कोई कौम नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि मुहाजिर के अलावा कोई कौम ही नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने ये भी फरमाया कि हमारे पहले खलीफा भी मुहाजिर, दूसरे खलीफा भी मुहाजिर, तीसरे खलीफा भी मुहाजिर और चौथे खलीफा भी मुहाजिर, और फिर हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी मुहाजिर। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जी वो जो ग़ज़वा-ए हिंद है, पाक फ़ौज याद रखे कि जो ग़ज़वा-ए हिंद है वो मुहाजिर ही आपके साथ लड़ेंगे और जाके इंडिया फ़तह करेंगे और फिर हम इंडिया फ़तह करके पाकिस्तान आएंगे, ये भी कहा उन्होंने। फिर ये भी कहा फ़ारूक साहब, सबसे बड़ी बात ये है फ़ारूक स्टार साहब भी उनके साथ ही खड़े थे और जनाब फिर उस अपने बाद उन्होंने वो माइक फ़ारूक स्टार साहब को भी दिया। अच्छा, फिर उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अगर तालिबान से मुज़ाकरात हो सकते हैं तो फिर अल्ताफ़ हुसैन से मुज़ाकरात क्यों नहीं हो सकते। अच्छा, अब बात ये है कि अपने ख़िताब में आमिर लियाकत साहब ने बैक वक्त लिसानियत का कार्ड भी खेला, यानी मुहाजिर कार्ड भी खेला, मज़हब का कार्ड भी खेला और वतन का कार्ड भी खेला। और यही वो कार्ड्स हैं जो मुख्तलिफ़ पार्टीज़, जो मुख्तलिफ़ अनासर हम देख रहे हैं कि 1947 से लेकर आज तक मुख्तलिफ़ अंदाज में खेलते आ रहे हैं। कभी ये कार्ड अपने मफाद के लिए खेला जाता है, कभी ये कार्ड औरों को नुकसान पहुंचाने के लिए खेला जाता है, और ये वही तीनों कार्ड्स हैं। और ये सिर्फ ये नहीं है कि कोई डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने ये खेले, ये कार्ड अब सारी तकरीबन जमातें खेल रही हैं। कोई पंजाब कार्ड खेल रहा है, तो कोई सिंध कार्ड खेल रहा है, तो कोई कौन सा कार्ड खेल रहा है, कोई पख्तून कार्ड खेल रहा है, तो मतलब वो बहुत सारे मुख्तलिफ़ अंदाज होते हैं उसके। अच्छा, अब इसमें बात ये है कि फ़ारूक स्टार साहब भी उनके साथ खड़े थे। अच्छा, मैंने कहा कि इसका ना कोई पस पर्दा मकासद भी तो है ना। आखिर ऐसे थोड़ी है कि अचानक से डॉक्टर आमिर लियाकत और वो भी जो PTI का MNA है, और बाद में उन्होंने एक भोंडी सी जो है ना एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश की कि जी मैंने इमरान खान साहब ने सच बोलना सिखाया है और ये सच ही है कि मैं कह रहा हूँ कि तालिबान के साथ अगर मुज़ाकरात हो सकते हैं तो भाई मुज़ाकरात की जहाँ तक हद है ना वो बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए, वो ऐसी बात नहीं है। अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब ने वो जिस तरीके का नारा लगाया था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो मैं समझता हूँ वो नो डाउट एक जुर्म है, लेकिन उससे बहुत बड़ा जुर्म तो फिर तालिबान ने किया ना। तो उससे बहुत बड़ा जुर्म तो औरों ने किया, जिन्होंने पुलिस वालों को मारा, जिन्होंने फ़ौज वालों को मारा, जिन्होंने, अब कुछ लोग मेरे दोस्त कहेंगे कि वो तो मुबैना तौर पर इन्होंने भी मारा। तो खैर वो बात, ये एक इसमें वज़न है इस आर्गूमेंट में कि अगर तालिबान के साथ हो सकते हैं मुज़ाकरात तो उनके साथ भी हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि अगर ये तालिबान के साथ हो सकते हैं तो इनके साथ भी हो सकते हैं। मामला कुछ और है। मामला ये है कि कुछ लोगों को 2018 के इलेक्शन में कुछ और मकसूद था, कुछ और चाहिए था। अब इस इलेक्शन में हो सकता है कुछ और चाहिए हो, ठीक है ना। अब उनको 2018 के इलेक्शन में कुछ और चाहिए था, इस वजह से वहाँ PTI को जनाब वो बहुत ही इस तरह, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने उससे पहले लॉन्चिंग की और वो लॉन्चिंग मुस्तफ़ा कमाल साहब की शक्ल में, और उन्होंने कहा कि ये महाजर कार्ड तो नहीं खेलना चाहिए, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जनाब कि ये हम जो है ना गलत किया है, हमने लिसानियत को उभार के, वो आपके सामने है, उनकी तकारीर सबकी सब सामने हैं। फिर उसके बाद 2018 का जो इलेक्शन हुआ तो वो मुकम्मल तौर पे धुल गए, उनकी पार्टी भी धुल गई। वो काम लेने वालों ने उनसे वो काम ले लिया जो लेना था, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन फैक्टर को उड़ा दिया उन लोगों ने, और उस तरीके से उन कुव्वतों ने, और फिर साथ जो है ना इनका ये कि आपने मुहाजिर कार्ड भी नहीं खेलना और वो भी नहीं करना। अब मुहाजिरों की पूरी जो है ना उर्दू स्पीकिंग की जो पूरी की पूरी इंटरेस्ट, वो यूँ समझ लें कि आपने वो देखा भी सही कि कराची के जो हलके थे उसमें हमें टर्न आउट बहुत ही कम नज़र आया, और वो वाज़ेह सबूत था कि वो अल्ताफ़ हुसैन की अदम मौजूदगी, अल्ताफ़ हुसैन फैक्टर की अदम मौजूदगी, उसकी वजह से वो टर्न आउट जो है ना बहुत ही कम नज़र आया।
और यूँ समझ लें कि दिलचस्पी ही ख़त्म हो गई पूरी महाजिर कौम की और पूरी उर्दू स्पीकिंग की। वो जो इसमें थे अल्टीमेटली ये हुआ कि वो जो 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 स्विंग वोट आप उसको कह लें या किसी भी हवाले से वो पीटीआई जीत गई। और फिर साथ वो एमक्यूएम जिसका पिछली दफ़ा 99% सीटें थी कराची में, अब इलेक्शन में टोटल कराची में उसकी 4 सीटें आई। तो अब आप अंदाज़ा तो कीजिए कि किस कदर कैसी प्लानिंग की गई और किस तरीके से कि यानी कि वहाँ पर मुहाजिर कार्ड को दबाया गया, वहाँ पे लिसानियत को दबाया गया, वहाँ पे वोट ही लिसानियत की बुनियाद पे पड़ता था और उसी बुनियाद को उन्होंने बिल्कुल अंडर द कारपेट कर दिया और बड़े तरीके से किया। और बड़ा जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब की एंट्री हमने देखी और जिस तरीके से फिर फ़ारूक सत्तार साहब और बहादुराबाद उनमें इख्तलाफात और सारा कुछ। तो खैर वो उर्दू स्पीकिंग जब जो मुहाजिर थे उन्होंने कहा जनाब कि ये आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं। तो वो जब उनके साथ बात करते तो वो कहते हैं यार भाड़ में जाएं, कुछ भी नहीं। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे अल्ताफ़ हुसैन साहब की वजह से कि वो कह रहे हैं कि वो जनाब निकल गए। तो वो इस हवाले से वो फिर जो है ना, क्योंकि वो जब दबे अल्फाज में किसी से गुफ्तगू करते हैं निजी महफ़िलों में तो उनके दिल में, उनके दिमाग में, उनके नस नस में, उनके खून में, उनके अंदाज़ में किसी भी हवाले से अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए वो प्यार कम नहीं हुआ था। हाँ, अलबत्ता वो एक नारा ऐसा बुलंद कर दिया अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कि अब हर किसी के लिए बहुत मुश्किल था उस नारे का दिफा करना या उस नारे के बावजूद भी उनके साथ बबांगे दोल खड़े होना। तो वो एक बड़ा अजीब व गरीब सी सूरत हाल हो गई थी। अब दोबारा वही मुहाजिर कार्ड खेला जा रहा है। अब मैं हैरान हूँ कि जनाब एक तरफ तो आमिर लियाकत साहब फरमा रहे हैं कि जनाब हम जाएंगे ग़ज़वा हिंद में और इंडिया फ़तह करके आएंगे और मुहाजिर ही होंगे पाक फ़ौज, सुन लो, जो आपके साथ जाएगी और इस तरीके से इंडिया फ़तह करके आएगी और वो वापस आएगी पाकिस्तान। तो मैं हैरान हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने तो कुछ अर्सा पहले ख़ुद ये इंडिया को अपील की है कि आप मुझे पनाह दो, मेरी वहाँ पर, ये आपने देख लिया होगा, उनका सुन लिया होगा ये क्लिप भी, कि मुझे आप पनाह दो वहाँ पर इंडिया में और मुझे जो है ना वहाँ पर मेरी कब्रें भी बुज़ुर्गों की वहाँ पर हैं, आबाओ अजदाद की। और इंडिया को तो बहुत दफ़ा उन्होंने इंटरफेयर करने की भी अपील की है। तो जिस इंडिया को आप इंटरफेयर करने की अपील और वहाँ से वहाँ पर पनाह लेने की कोशिश और अपीलें कर रहे हैं, तो आमिर लियाकत साहब उस इंडिया को फ़तह करने की बातें कर रहे हैं। तो ये एक मफादात होते हैं जिस तरीके से एक इसको पॉलिटिकल एक माइलेज हासिल करने के लिए या एक सियासी जो है ना आप सरगर्मी के तौर पे और सियासी कार्ड के तौर पे जिस तरीके से उन्होंने खेला। तो और आमिर लियाकत साहब का अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक़ में ये बात करना, तो इस सवाल ही पैदा नहीं होता। उनको नहीं पता कि भाई वो जो क़ुव्वतें हैं, जो कंट्रोल टावर है, वो उनसे कितना खफा और कितना नाराज़ है। अगर मैं ये बात ऐसे करूँगा तो ये उनकी इजाज़त के बग़ैर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और दूसरी बात यह है कि आमिर लियाकत साहब कि जो ख़ुद बिल्कुल जनाब सरेआम मानते हैं कि जी मैं तो बिल्कुल ही जो है ना उन्हीं का बंदा हूँ और उन्हीं की इनायात मुझ पे होती हैं और उन्हीं की दोस्तियाँ और सारा कुछ। और अब ये भी कहा जा रहा है, बहुत सारे सोशल मीडिया पे और कुछ ज़राए भी बता रहे हैं कि जनाब उनकी कुछ अरसा पहले मुलाकात भी हुई बहुत ही कंट्रोल टावर के अहम तरीन शख्सियत से, और फिर 2 महीने के बाद उस मुलाकात का उन्होंने ज़िक्र भी किया नाम लिए बग़ैर। तो अब वो क्या किया, उसमें कौन कौन सी चीज़, और फिर उसके बाद 1-2 महीने गुज़रे तो किस तरीके से उन्होंने क्या क्या बातें की, और फिर 1-2 महीने गुज़रे तो उन्होंने ये जनाब मुहाजिर कल्चर डे पर जिस तरह की तकरीर की और अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में। तो ये सारे ताने बाने मिलाना और डाट्स मिलाना कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। ये हर किसी को पता चल सकता है कि जनाब ये किसने कहा और ये किन की ईमा पर हो रहा है। और वही एथनिसिटी कार्ड इस्तेमाल करके, वही मुहाजिर कार्ड इस्तेमाल करके किस तरीके से वो अल्ताफ़ हुसैन फैक्टर को दोबारा ज़िंदा किया जा रहा है नेक्स्ट इलेक्शन में, को जब भी होता है। अब उसमें डेफिनेटली जो फ़ायदा है वो तो होगा एमकेएम को, तो डेफिनेटली हो, क्योंकि वो जो बाकी खला है कि वो कौन, कोई पीपल्स पार्टी पुर करती, कोई नून लीग पुर करती, कोई पीटीआई दोबारा पुर करती। हो सकता है आपकी बार अगर पीटीआई को वहाँ से कोई 14 सीटें मिली गालिबन, तो उसके अलावा भी जो है ना हो सकता है अब उनको कोई 4-5 मिल जाती या इससे कम हो जाता, या मिसाल के तौर पे 1 भी ना मिलती, बाकी कुछ लोग ले लेते। तो वो फिर बात यह है कि इसी का एहतमाम किया जा रहा है
कि उसी तरीके से दोबारा वो मुहाजिर कार्ड को ज़िंदा करके और साथ खैर से फिर आमिर लियाकत साहब वो मज़हब कार्ड भी खेल गए और फिर वो वतन कार्ड भी खेल गए। तो ये तीनों कार्ड्स को इस्तेमाल करके दोबारा, लेकिन अब ये बेशक वो तीनों कार्ड्स भी खेलें, उसके बावजूद भी यूँ लगा उनको कन्फर्म हो गया, उनको पूरी पक्की इतलात हैं, उनको पूरा पक्का पता है, वो सर्वे कर रहे हैं, खुफिया सर्वे भी होते हैं मुख्तलिफ एजेंसीज़ के, कि जब तक सारे कार्ड्स भी अगर खेल लें और इन कार्ड्स के साथ साथ अल्ताफ़ हुसैन वाला फैक्टर ज़िंदा न किया जाए, तब तक कराची में MKM को वो कामयाबी नहीं मिल सकती। अब फ़ारूक सत्तार साहब वहाँ पे आमिर लियाकत साहब के साथ खड़े हों तो मैं समझता हूँ कि ये बहादराबाद वालों के लिए तो डेफिनेटली ये ख़तरे की घंटी है। ये ख़तरे की घंटी कहाँ तक बजती है, कैसे होती है, उनके लिए तो खैर ख़तरे की घंटी है, और मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए, उनकी पार्टी के लिए ये तो दफन होने की घंटी है। ये बहुत सारी चीज़ें होंगी जो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल करीब में सामने आएंगी। वो देखते हैं क्या होता है, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।